सेल सेल एक लैटिन वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है अ लिटिल रूम। सेकेंड, हम लोग सेल को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर बनता है, उसी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि जो कि एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है, उसी को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो 3 तरह के होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाया जाता है। वो एनिमल सेल का आउटर कवरिंग होता है जो कि एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करता है। और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि वो किसी खास सब्सटेंस को ही अपने अंदर या फिर बाहर जाने देता है। और ये जो अंदर और बाहर जाने का प्रोसेस है, ये 2 तरह से होता है, डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस। डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ने वाटर पानी में इंक की बूंद को डाला तो हम लोग ने देखा कि वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते गया और पूरे वाटर में मिलकर उसमें कलर हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। और एक और प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑस्मोसिस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लग जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसका एग्जांपल है जब शुगर सॉल्यूशन और ऑस्मोसिस के कुछ केस है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें कि सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वाटर के सराउंडिंग के कॉन्सेंट्रेशन से, जिससे कि सराउंडिंग जो सेल होता है वो वाटर लॉस करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, और जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। सेकेंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सराउंडिंग और वाटर के सराउंडिंग में और सेल में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है और सेल का साइज भी सेम ही रहता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाँ जी, तो आपको देखना है।
हाइपोथेटिक सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारा सेल होता है वो स्वेल हो जाता है। सेल वॉल एक रिजिड, परमेबल और स्लाइटली इलास्टिक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इसी को सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल मेनली सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। कुछ फंक्शन है सेल का। उसका शेप डिफिनिट होता है सेल में। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड से स्ट्रक्चर के होते हैं। Chromosomes contain information for क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सेल ऑर्गेनल्स एक छोटा सब सेलुलर कंपोनेंट होता है जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है सेल में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग ट्यूबल्स की तरह दिखता है और राउंड होता है और ऑब्लॉन्ग बैग्स होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दिखने में ये रफ दिखता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसे राइबोसोम्स कहा जाता है जो कि सरफेस से अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है सभी एक्टिव सेल्स में और वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मदद करता है बनाने में फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स और ये मदद करता है इम्पॉर्टेंट सेल फंक्शन में। और ये जो प्रोटीन और लिपिड है ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल करता है जिसमें कि वो डिटॉक्सिफाइंग करता है पॉइजन और ड्रग्स। गोल्गी एप्रेचर्स को डिस्कवर्ड किया गया था एक इटालियन डॉक्टर के द्वारा जिनका नाम कैमिलियो गोल्गी है, और इन्होंने गोल्गी एप्रेचर्स को डिस्कवर्ड किया था 1898 में। और ये फीवर्स, रेसिटस और का नाम था है। गोल्गी एप्रेचर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, और ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है जो कि ऑल सेल्स में पाया जाता है।